वह का सबचिन ये होता है इस तरीके से। कौन का सबचिन होता है आदमी। दा के पहले आ की मात्रा इस तरीके से डायरेक्ट निकाल देंगे पहले सीधे, और फिर लास्ट में ई के लिए ये जोड़ा जाता है। आदमी है, आप इसको एक साथ लपेट सकते हो इस तरीके से, आदमी है। जो भोजन कब्जा सबचिन होता है। मेरा और हमारा, ये आपका मैंने परिवर्तन कराया सर्वनाम में। क्यों कराया है? जैसे आप मेरा ये लिखते होगे, ठीक है, हमारा ये लिखते होगे, इससे क्या होता है वाक्यांश नहीं बनता है। इससे जैसे आपने लिखना मेरी सरकार ने, हमारी सरकार ने, ठीक है, मेरे प्रदेश में, इससे वाक्यांश बन जाते हैं। जैसे आया, ठीक है, बहुत से ऐसे सैकड़ों वाक्यांश बन जाते हैं इस सर्वनाम को बदलने से, ठीक है। और इसको लिखने के बाद हमेशा कंफ्यूजन होता है पढ़ने में भी। तो हो गया मेरे घोड़े, तो ओ की मात्रा। अब आपको देखिए स्वरों का लोप कर देना है, तो स्वर का जब लोप होगा तो एक नियम लग जाता है कि किसी भी शब्द का पहला अक्षर, व्यंजन की बात कर रहा हूं, जो पहला व्यंजन होगा वो किस स्वर से संबंध रखता है। मतलब घा है, ओ की मात्रा है तो दूसरे स्थान की मात्रा है, तो अब घा दूसरे स्थान पर बनेगा। अब आपको पहले बता दूं, का, खा, ग, घ, म, न, अंगा, ये 7 अक्षर जो होते हैं ये आड़े व्यंजन होते हैं। इनमें दूसरे स्थान की मात्रा है और तीसरे स्थान की मात्रा है, तो इनको लाइन पर ही बनाएंगे, ठीक है। बाकी जितने खड़े व्यंजन बनते हैं उनको पहला, दूसरा, तीसरा स्थान होता है, लेकिन का, खा, गा, घा, म, न, अंगा, इनके लिए दूसरा तीसरा स्थान लाइन पर ही होता है, ठीक है। इनको लाइन नहीं काट सकते तीसरे स्थान पर। तो ओ की मात्रा लगी घोड़ा, घोड़े में बिंदी करेंगे, लगाएंगे अंतर रखने के लिए। घोड़ा, जैसे आपने लिखा घोड़ा, ये घोड़े, ये घोड़ों, ये पर, सा। अब ये सा है, कोई मात्रा नहीं है, तो पहले स्थान की मात्रा है छोटा आ। सवार, हो को दूसरे स्थान में मात्रा है तो हो गया, ठीक है। कर, हो कर। अगर आपने रा का आंकड़ा पढ़ लिया है तो कर ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। जाता है पहले स्थान पर, जा, ता, और इसी में है ऐसे जोड़ देंगे, जाता है। उसे का सर्वनाम पकड़ो, प कर, पकड़ लिख के, पकड़ लिख के, पकड़ को पकड़ लिखते हैं, पकड़, पकड़ो। ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बहुवचन वाली बिंदी लगाएंगे, पकड़ो। देखो कैसे, जैसे लाइन पर सुनो, ये सा का आंकड़ा है, सुनो। चलो, चल ऐसे लिख दो, चा में ला का आंकड़ा, चलो, ठीक है। कर लिख के बिंदी सामने लगा दो, करो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। मैंने, ये हो गया। आज जाए वजह का सिंबल कुछ, खा में आ की मात्रा है, खाया है। कल, उस में ना का आंकड़ा, उसने पढ़ना, ठीक है। इस तरीके से न लिखना, इससे गलती होती है। भी, खाया, खाया था। अब आ की मात्रा नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमने स्वर का लोप करना है और पहले उस स्थान पे नियम लगाना है। तो खा में आ की मात्रा पहले स्थान पर, या में आगे वाले अक्षर पे मात्रा लगती नहीं है। आगे वाले अक्षरों पे मात्रा तब लगाते हैं जब हमें 2 शब्दों में अंतर करना हो, लिंग या वचन का अंतर करना हो, तब स्वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत विस्तार से हमने समझा रखा है क्लास में, जो स्वर लोप करने वाली क्लास है। सीता, अब सी तीसरे स्थान पर, सीता, ठीक है। ने, मैं, मुझे, छोटा सा बनेगा। उसका, उसको ऐसे लिखते हैं, उसके में बीच बिंदु, उसकी में यहाँ बिंदु। ला, आ की मात्रा ठी, पहले स्थान पर ला, ठा और ई लगा देंगे ऐसे, ला ठी। दे, दी, ठीक है। मैं, मुझे, ये हो गया। ले कर, तो ले लाइन पर हो गया ऐसे। अब कर के लिए रा का आंकड़ा आपने कर पढ़ रखा तो जोड़ दो, कर। चला, आया। वे और एवं का सबचिन होता है। रोक, एक नियम हमने बताया है, किसी भी अक्षर को आधा कर देते हैं। का, ग, ट, ठ, ड, त, थ, द, ता तरबूज, ठीक है, ये उसके साथ लग जाते हैं। तो रा को आधा किया, रो, ओ की मात्रा लग गई, रोक हो गया, रोक हो गया, ये रोकना हो गया, ठीक है। और ये वाक्यांश बन गया। इसी से लगातार ऊपर की दिशा में ला व्यंजन जोड़ने से के लिए पढ़ेंगे। ये वाक्यांश बनाने का कुछ नियम होते हैं, इसको आपको रटना पड़ेगा। रटने का मतलब होता है प्रैक्टिस कर करके, लिख के, पढ़ के, लिख के, पढ़ के, इसको रटना पड़ेगा। अब रोकने वाले के लिए वाला ऐसे जोड़ देंगे,
ला व्यंजन में वा का आंकड़ा ऐसे लिखा जाता है, तो ये वल लिखा जाता है, इसको वाला पढ़ा जाता है। ठीक है, वल को वाला, तो ये रोकने के लिए, ये रोकने वाला। अब ये सिंबल मान लेना है, सिंबल मतलब वाक्यांश। कौन, था ये होता है, द्योतक का सब चिन्ह होता है, उद्योग का सब चिन्ह होता है। तो था ये लिखेंगे, थे ये लिखेंगे, थी ये लिखेंगे। ठीक है, कौन था, कौन थे में बीच बिंदु लगा देना ये वाला। ठीक है, उसे, माँ में आ की मात्रा पहले स्थान पर, मार, मारू आया तो यहाँ बिंदु लगा देना। उस तरह तरफ का सब चिन्ह होता है, तरसो बेहतर का सब चिन्ह होता है, भीतर तरकीब का सब चिन्ह होता है। लाइन पर दे, ए की मात्रा है ना, देख, ये देख हो गया, ये देख, देख और देखा यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो के लिए ओ की मात्रा नहीं, सॉरी, यहाँ पे बिंदु लगेगा देखो, और देखी के लिए ई लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, क्या का सब चिन्ह ये होता है, क्यों का सब चिन्ह ये होता है, क्यों की सब चिन्ह ये होता है, क्यों में की जोड़ देते हैं। वह हो गया, बा, जा में रा का आंकड़ा, बाजार, गा व्यंजन लाइन पर गया है, हाँ का सब चिन्ह, हूँ, हो का सब चिन्ह, वह का सब चिन्ह, गया है, अभी का सब चिन्ह, कभी का सब चिन्ह, सभी का सब चिन्ह, तभी का सब चिन्ह। ठीक है, अभी, कभी, कभी, कभी भी, अभी भी, कभी, कभार, ये सब चिन्ह है। ठीक है, तो का सब चिन्ह, उसे का सब चिन्ह, कुछ का सब चिन्ह, ही का सब चिन्ह, देर, दौर, दृढ़ का सब चिन्ह, हुआ है, ये आपका हो गया हुआ है। ठीक है, जैसे हुआ है लिखेंगे, अब इसमें अंतर रखना है, हुए है में बीच में बिंदु लगाना है, हुई है में यहाँ बिंदु लगाना है। अगर आप ये अंतर अभी से नहीं करोगे तो आगे चल के इतनी गलतियां होंगी, चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, एक एक बारीकी सी गलती आपको पकड़ के अभी से चलनी है, उस गलती को अभी खत्म कर लेना और अपनी प्रैक्टिस में सही अक्षर, सही शब्द को सही रूप में लाना है। ठीक है, अगर अभी ध्यान नहीं दोगे, सोचो कि आगे हम लिख लेंगे, अभी तो हम बिगनर हैं, आगे स्पीडर हम सही कर लेंगे, तो कहीं नहीं सही होगी। जो आदत आज है यही आदत शुरुआत आखिरी तक पड़ी रहेगी, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस में, हैबिट में आ जाएगा, वो इतनी जल्दी सुधरती नहीं है। भले ही बेसिक की एक्सरसाइज 1 महीना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितने सर्वनाम सिंबल्स हैं जो मैंने बिगिनर टू स्पीडर की सीरीज दी है, और एक दूसरी सेकंड सीरीज बिगिनर टू स्पीडर की सीरीज, उसमें सारे सिंबल्स का रिवीजन हो जाएगा, आपका पूरे सिंबल्स का रिवीजन हो जाएगा। और जो वाक्यांश ऐसे कुछ होते हैं जिनमें एक साथ 3-3, 4-4 गलतियां हो जाती हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और जो शुरुआत की 18 वीडियो सिंबल्स की मैंने एडवांस सिंबल्स की दी हैं, जिनमें आप लोगों ने बहुत से सारे सब चिन्ह प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, वो सब चिन्ह उसमें अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, शब्द चिन्ह हैं, इनको मैंने बहुत सरल करके बताया और बहुत बार बार उनका रिपीटेशन होता रहता है हर प्रकार की डिक्टेशन में। तो उनको अच्छे से आप उस सीरीज को प्रैक्टिस कर लोगे, डिक्टेशन को 30, 40, 50, 60, 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड में डिक्टेशन है बिगिनर टू स्पीडर की, तो क्रमवार स्पीड बढ़ती है धीरे धीरे। ये नहीं कि आपने बेसिक कंप्लीट किया और सीधे रामधारी खंडवन पत्रिका सीख लिखने लगे, कभी नहीं। 2-2, 3-3 साल निकल जाएंगे और एक बार जो हाथ में आउटलाइन गलत सेट होगी वो सुधरती नहीं है। तो बिगिनर स्पीडर जब आप बेसिक कंप्लीट कर रहे होते हो तो उसके बाद प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सही आउटलाइन बनाना होता है। केवल किताब से पढ़ के स्टेनो नहीं आ जाती है। ठीक है, उसको सही से जो वाक्यांश के रूप में लिखना है वो आपकी वाक्यांश के रूप में प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ ऐसी ट्रिकें होती हैं, उन ट्रिकों को, जैसे किसी शब्द के बाद आया के बारे में नहीं लिखा जाता है, की दिशा में नहीं लिखा जाता है, के नेतृत्व में नहीं लिखा जाता है, की समस्या का समाधान नहीं लिखा जाता है, की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं लिखा जाता है, से ऊपर उठकर नहीं लिखा जाता है। ये सब शब्द नहीं लिखे जाते हैं। ये जिस शब्द के बाद आते हैं इनके लिए सब ट्रिक होती हैं कि संदर्भ में ये नहीं लिखा जाता है, कि संबंध में ये नहीं लिखा जाता है। ठीक है, के अनुसार, की अपेक्षा, ये सब नहीं लिखे जाते, इनके लिए ट्रिक होती है। तो इन ट्रिकों को अगर आप फॉलो करोगे तो स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। सीधे सीधे आप सोचो कि शॉर्ट हैंड में केवल लिख के 100 या 120, 140 लिख लेंगे तो संभव नहीं है। फिर 3-3, 4-4 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपके भाग्य से अगर कहीं सरल डिक्टेशन बोल दी गई किसी पत्रिका की तो आप तुक्के में एग्जाम निकल जाएगा, नहीं तो आपको हर प्रकार का मैटर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रायः सभी बच्चे इसी डाउट में मतलब इसमें कंफ्यूजन में, संशय में रहते हैं कि हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, अब पार्ट 2 बेसिक का कर लेंगे और मेरा एग्जाम निकल जाएगा। जब एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द मैटर बोल दिया जाता है कि उन्होंने कभी शब्द ही नहीं सुने होते हैं। स्टेनो तो बनाना दूर की बात रही, हिंदी नहीं लिख पाते हैं, समझ गए। तो इसके लिए प्रॉपर आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी रहती है क्लास की। बिल्कुल
आप अगर बेसिक से करोगे तो बेसिक से कराया जाएगा, बेसिक कंप्लीट है तो भी आपको बेसिक पूरा सही से कराया जाएगा, समझाया जाएगा, उसमें पूरा बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। फिर बिगिनर टू स्पीडर सीरीज होगी, रामधारी खंड 1 भी कराऊंगा, खंड 2 कराऊंगा। फिर इसके बाद आपका एग्जाम पे डिपेंड करता है आपका कौन सी वैकेंसी, एसएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, हाई कोर्ट है, डीएसएसबी है, रेलवे की है, या पैरामिलिट्री का एएसआई स्टेनो है, यूपीएसआई स्टेनो है, या रिपोर्टर है। वो अलग अलग प्रकार की डिक्टेशन हर एग्जाम में अलग अलग मैटर आता है, हर अलग टाइप की डिक्टेशन होती हैं। तो फिर वो आपको यहाँ रामधारी खंड 1 तो कंपलसरी है हर बच्चे के लिए। फिर इसके बाद फिर क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, हाँ का सब चिन्ह हो गया, उसने का सब चिन्ह हो गया, कौन हो गया, कम काम कायम हो गया, किया एकदम हो गया, जो भोजन कब्जा हो गया, सजा। अब ऐसे देखो ये सजा पूरा लिखा है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही एक वाक्यांश आगे चल के आएगा, आशा की जाए। ठीक है, हुआ, हुए, हुई, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या, पहले स्थान पर नाम है। ठीक है, पहले स्थान पर नाम, दूसरे स्थान पर नियम। समझ में आया? ये तुमने का वाक्य, ये सिंबल है। ठीक है, तुमने का, यह का सिंबल, कोट, कब, बैठक का सिंबल, पाया, अपनाया, दोनों यही लिखे जाते हैं, पाया, अपनाया। वे, एवं का सिंबल, कम का उपसर्ग होता है, जोड़ जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ लिख के कमजोर ऐसे लिखा जाता है। इसको आप सर्व चिन्ह की कॉपी में नोट कर लेना है। था, थे, थी, हार। अब एक आपको नियम बता रहा हूँ, जैसे गया आ गया, अब यहाँ पे एक शब्द के बाद आ रहा है, यहाँ पे जुड़ सकता है, तो इसके लिए एक नियम होता है। गया के लिए गया का सब चिन्ह नहीं बनाते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, वाह के आंकड़ा आखिर में जोड़ देंगे, गया, हार गया। अब यहाँ तो गए है तो बीचों बीच में सेंटर में एक बिंदु लगा देंगे गया के लिए, हो तो हार गए, ये हार गई, ऐसे लिख देते हैं। पहले स्तंभ बनेगा। ठीक है, हम इसी के नीचे समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तुमको उनका, उनकी मदद करनी थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उन लोगों से, उन लोगों ने, ये एक साथ लिखे जाएंगे वाक्यांश। कुछ ना होगा, ये अंगा है, ऊपर वाला ना आना का सिंबल है, ना आना, ना आना, नहीं होना नीचे, ये सिंबल है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे दिया है। ठीक है, ऐसे इसको लिखना, ना आना, फिर अंगा गाढ़ा कर देते हैं ना को, तो वो अंगा हो जाता है। अंगा से होगा का सब चिन्ह बनता है, होगा, होंगे। तो ये ना होगा, ये आपको नहीं प्रैक्टिस करना है, ये नहीं प्रैक्टिस करना है, नहीं होगा। ठीक है, उनको, यहाँ तक समझ आया, उनको, उनको, जान, जाने, दो द्वितीय का सिंबल, आगार, बगर, मगर, वगैरह, कुछ हुआ, होता, नेता, भांति, तौर का सब चिन्ह, तो उनने, जरूर, मजबूर, जुड़ा का सब चिन्ह, कहा, होता, नेता, भांति, तौर का सब चिन्ह। ठीक है, यहाँ तक आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, ये आपकी बेसिक कोर्स की 15 और 16 एक्सरसाइज हैं दोनों। तो इसको आप समझ लीजिए। एक बार में ना समझ में आए दोबारा फिर से वीडियो ध्यानपूर्वक देख के समझिए, एकाग्रता रखते हुए समझिए। ठीक है, और जो समझा रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ, उन नियमों को ध्यान से समझिए, उनको फिर प्रैक्टिस कीजिए। अब केवल, अब देखिए आपने वीडियो देख लिया, अब स्टेनो देख देख के लिखोगे। प्रैक्टिस करने का तरीका भी अगर सही नहीं है तो भी आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, सही परिणाम जो समय से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए फिर आपको इसकी ऑडियो डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तो आप 4 से 5 बार इसको लिख लो देख देख के, पहले समझो वीडियो से, आउटलाइन जब अच्छे से समझ में आ जाए तब इसको देख देख के अपनी प्रैक्टिस में लाओ। जब देख देख के आप लिखोगे तो आपके हाथों में वो आउटलाइन बन चुकी होंगी, तो 2-4 बार रिपीट हो जाएंगी, तो हाथों को बनाना आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये शब्द ऐसे बनेगा। अब उसमें स्पीड डालने के लिए हाथों को, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑडियो का सहारा लेना पड़ेगा, डिक्टेशन का। तो जब डिक्टेशन से लिखना चालू करोगे तो शुरुआत में इतनी स्पीड में डिक्टेशन रखनी जाती है कि जितनी स्पीड में आप सुनकर लिख लो, आपकी डिक्टेशन छूटे ना। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बहुत तो छूटेगा, लेकिन ज़्यादा छूट रही तो हड़बड़ाहट में जो आउटलाइन सही बनती हैं वो भी गलत हो जाती हैं। तो इसलिए शुरुआत में आपको डिक्टेशन की स्पीड स्लो रखनी है, 20-30 20-30, 1 महीने तक इसी स्पीड में लिखनी है। फिर इसके बाद जब थोड़ा हाथ थमने लगता है, चलने लगता है, आउटलाइन थोड़ी सी स्पीड में प्रैक्टिस में आ जाती हैं और आपकी सुनकर लिखने की हैबिट पड़ने लगती है, तब आप थोड़ी सी स्पीड की डिक्टेशन लिखेंगे, 40-50 पहुँचाएंगे। फिर 1 महीना 40-50 लिखेंगे, फिर 50 से 60 ले जाएंगे, फिर 60 पे थोड़ा हाथ रुक जाएगा, वहां से फिर आगे नहीं बढ़ेगा।
फिर प्रयास करना पड़ेगा हर बार। ये नहीं कि आपको एडवांस आउटलाइन बता दी गई तो आप अपने आप बस वीडियो देख लिया लिख गए। प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते समय अपनी गलतियों को खोजना पड़ेगा, उन गलतियों को खत्म करने का पुनः प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके स्पीड बढ़ती है और एक्यूरेसी आती है। केवल स्पीड बढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, एक्यूरेसी चाहिए होती है। एक्यूरेसी के बगैर सब बेकार है, चाहे जितनी स्पीड है जाए, अगर एक्यूरेसी नहीं तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम डिक्टेशन आपको देने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति 30 वर्ड पर मिनट होगी और आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि किस किस की पूरी डिक्टेशन एक बार में लिख गई। वीडियो देखने के बाद जिसने पहली बार में लिखी और उसने ऑडियो से पूरी डिक्टेशन लिख दी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और चलिए रेडी, स्टार्ट। वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े पर सवार होकर घूमने जाता है, उसे पकड़ो विराम। मैंने आज कुछ खाया है विराम, कल उसने भी खाया था विराम। सीता ने मुझे उसकी लाठी दे दी विराम। मैं लेकर चला आया अल्प विराम। वे रोकने वाले कौन थे? उसे मारो, उस तरफ देखो विराम। क्या वह बाजार गया है? हां, वह गया है विराम। अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है। हां, उसने कौन काम किया जो सजा हुई? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुमने यह कोट कब पाया? वे कमजोर थे, हार गए। तुमको उनकी मदद करनी थी। उन लोगों से कुछ ना होगा, उनको जाने दो। अगर कुछ हुआ होता तो उनने जरूर कहा होता विराम। इस डिक्टेशन को कम से कम 25 टाइम लिखना। पहले तो देख कर लिखना 1 से 2 बार। स्क्रीनशॉट ले लेना पूरी डिक्टेशन का, हिंदी का देख देख के लिखना कॉपी में, और स्टेनो की कॉपी और पेंसिल का ही यूज करना। पेन और रजिस्टर का जो साधारण रजिस्टर उसका यूज नहीं करना, रेखाएं बिगड़ जाती हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब आप लिख लोगे तो आपकी थोड़ी थोड़ी आउटलाइन प्रैक्टिस में आ जाएंगी। फिर इसके बाद ऑडियो से लिखना चालू करना।
शुरुआत में पूरी डिक्टेशन एक साथ ना लिखना, आधी डिक्टेशन 2 या 3 मिनट की डिक्टेशन पे रोक लेना, उसी को बार बार ऑडियो से रिपीट करना। जब आधी लिखने लगे फिर आगे बढ़ना, फिर पूरी लिखने का प्रयास करना, ठीक है। और जब लिख लेना एक बार तो उसको पढ़ना ज़रूर, लिखा हुआ पढ़ा आना चाहिए आपको। अपना अगर लिख के पढ़ नहीं पा रहे हो तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए लिखने के बाद पढ़ना है। पढ़ते समय पेंसिल से उन गलतियों को सर्किल करना है जिन पे आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है या जिनको आप गलत बना रहे हो। ऐसी गलतियाँ जिनमें आप कुछ अंतर रखना चाहिए आप अंतर नहीं रख पा रहे हो। किस टाइप की गलतियाँ कर रहे हो, बहुवचन की, लिंग की गलतियाँ कर रहे हो, वाक्यांश है वो नहीं लिख पा रहे हो, ये आपको वर्क करना पड़ेगा। जिसके लिए आपको ये इस डिक्टेशन का वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना है, समझ लेना है, फिर इसके बाद डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो मैंने रेखाएं बताई हैं वो सिर्फ इसी डिक्टेशन के लिए नहीं है, ये रेखाएं हर प्रकार के मैटर में अगर आएंगी ये सब तो उसी तरीके से लिखी जाएंगी, ठीक है। बाकी जो ट्रिकें हैं वो ट्रिकें आपको बहुत से वीडियो डेमो के लिए अवेलेबल हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नंबर दिया गया है, तैयारी करने के लिए पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।